जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भी कमी घटी हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मेरा सत्संग इस तरह से है कि अभी मैंने एक मन्नत मांगी हुई थी। जब तक मैं गुरु जी से जुड़ी नहीं थी, मन्नत मांगी हुई थी कि मेरा कुछ काम था जो पूरा होना था कि पटियाला में माँ काली का जो मंदिर है, मैं उसमें उनके नाम का प्रसाद चढ़ाऊँगी मेरा काम पूरा होते ही। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से और माता रानी की कृपा से वो काम पूरा भी हुआ और मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी वहाँ जाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इस बार गुरु जी की कृपा से वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जब मैं गई वहाँ पर, मैं पहले अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, तो वहीं से ही हम लोग, मेरी दीदी और जिया जी के साथ ही मैं पटियाला गई थी माँ काली के मंदिर में। यूजुअली वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश मिलता है, बहुत ज़्यादा, इतना रश मिलता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका प्रसाद सही तरह से स्वीकार हुआ है, नहीं हुआ है, चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया है। तो मैं घर से ही गुरु जी से अरदास करके गई थी कि कृपा साथ रहना, आपने ही सारे काम करवाने हैं, वहाँ पर अच्छे से प्रसाद चढ़ जाए, अच्छे से दर्शन हो जाए, सब आपने ही करवाना है, कृपा आपके हाथ में है। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन भी हुए और बहुत अच्छे से ही वहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाया गया, बाकायदा माता रानी को दे के, और फिर वो प्रसाद हमें दिया गया। एक बार तो बर्फ़ी वाला जो प्रसाद था वो पंडित ने हमें वापस कर दिया था, लेकिन दोबारा से उन्होंने वो वापस मांगा डिब्बा और अच्छे से माता रानी को भोग लगा के तब वो हमें दिया गया। तो शुक्राना है गुरु जी का, वहाँ साथ देने के लिए, पल पल साथ निभाने के लिए, साथ रहने के लिए और अच्छे से प्रसाद स्वीकार करवाने के लिए। शुक्राना है मेरे गुरु पा का, अनंतम 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 शुक्राना। साथ में माँ काली का भी शुक्राना है कि जिन्होंने उस प्रसाद को एक्सेप्ट किया। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम 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 शुक्राना। हर वेले दा शुक्राना, हर क्षण दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर दुख में साथ देने का शुक्राना, हर सुख में साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना सत्संग एक और है मेरा कि मैं जब यहाँ से खरड़ जा रही थी तो मेरी ट्रेन छूटने वाली थी, और जब ट्रेन छूटने वाली थी तो मुझे जल्दी में ही कुली करना पड़ गया। कुली ने एक ही बैग उठाया, वो लेके गया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जैसे उसने बैग रखा उसने कहा कि 1000 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये आप मुझे दीजिए, मैं बैग यहाँ तक लेकर आया हूँ ट्रेन तक। मैंने उसको बोला, मैंने कि 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं। 1000 रुपये किस चीज़ के? मैंने उसे 250 रुपये दिए, लेकिन फिर भी वो बोलता हुआ चला गया। पर मन ही मन कहीं ना कहीं मुझे खटकता रहा कि जिस हिसाब से उसने बोला कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, मैंने उसे कम पैसे तो नहीं दे दिए। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास भी की थी कि पापा, अगर उसको मैंने कम पैसे दिए हों तो जब मैं वापस आऊँ तो उस कुली से मुझे मिलवा देना, मैं उसको दे दूँगी। नहीं, मैंने अगर सही किया हो तो आप मुझे उससे मत मिलवाना। तो शुक्राना है गुरु जी का, मुझे मेरा ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, मुझे राह दिखाने के लिए। जब मैं आज वापस आई तो वो कुली वहाँ पर था नहीं। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम 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 शुक्राना पापा। पल पल साथ जो आप निभाते हो उसके लिए शुक्राना, साथ जो देते हो उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम 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 शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग इतना ही। आगे फिर से मैं एक और शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी गुरु जी की कृपा से। शुक्राना सत्संग से पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे पापा, अनंतम शुक्राना। दिल से, मन से, आत्मा से शुक्राना है आपका पापा। सर्वदा भला करो गुरुपा,
सर्वथा भला करो। पूरे गुरु परिवार पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। जो आपकी संगत है उस पर भी, जो नहीं है उस पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। और जो आंटी ये सत्संग शेयर करेंगी उस पर भी, उन पर भी अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। सर्वथा भला करो गुरुपा, सर्वथा भला करो। जैसे आप हर पल अपनी संगत का साथ देते हैं ना गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। अपनी मेहर बनाए रखना सब पर गुरुपा, पूरे गुरु परिवार पर, पूरी संगत पर। सर्वथा भला करो बाबा, सर्वथा भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बाबा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत बेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है। बेटा पुत्र, इस सत्संग के सुन, 13 वर्षों पुराना ड्रीम पूरा होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग में संगत जी बता रहे थे कि हमें सत्संग में पूरी तरह फोकस करना चाहिए। अगर हमें सत्संग में ध्यान लगाकर नहीं सुन पा रहे हैं तो गुरु जी हमें ब्लेसिंग नहीं दे पाते, क्योंकि पूरी सत्संग को ध्यान से ही हमें सुनना चाहिए ताकि हमें पूरी ब्लेसिंग मिल पाए। संगत जी, हमें गुरु जी सत्संग इसलिए सुनाते हैं कि हमें पूरी तरह ब्लेसिंग मिले, पर हम संगत लोग ज़्यादा ध्यान देकर नहीं सुन पाते हैं। हम मन को इधर उधर भटक ही जाता है। तो हमें बप्पा का कहना को मानना चाहिए, क्योंकि सत्संग में पूरी तरह से ब्लेसिंग हमारे लिए छिपी रहती है। बप्पा ये भी कहते हैं, ये याद रखना कि मैं तेरे गुरु जी हूँ, मेरे आदेश का पालन करना। मैं जरूर करूँगी बप्पा, आपके आदेश का पालन। संगत जी, हमें भगवान, मेरे भगवान हैं, वो महाशिव है। अगर हम ये याद रखें तो किसी के प्रति बुरी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, हम अपने बप्पा को मन में बिठा के रखें कि वो मेरे महाप्रभु हैं, महाशिव हैं। तो हम मन में ये भी याद रखें कि बप्पा का कहा ये भी है कि हमें किसी से निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, ना किसी के प्रति बुरा बोलना चाहिए, ना किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना चाहिए। संगत जी, हमें मन में यह याद रखना चाहिए कि जो मैसेज हमें मिल रहे हैं वो महाशिव का है, वो परमात्मा भगवान शिव का है और हम उनकी शरण में हैं। इसलिए हमें उन सब सारी चीज़ों को दूर कर देना चाहिए जो बप्पा को पसंद नहीं है। वो हमारे कर्म ही काटते हैं। संगत जी, अगर अगर हम इसी तरह बुरे कर्म करते रहे तो बप्पा हमारे लिए कितने कर्म काटेंगे। बप्पा भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जल्दी कर्म कटे, पर हम वैसा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जितना कर्म पुण्य कमाते हैं वो फिर पुण्य बुरे कर्म करके फिर
वापस आ जाता है। तो मेरे पापा कितने बुरे कर्म काटते रहेंगे, हमारे मुक्ति कब मिलेगी। हमें पापा अपने पास स्वच्छ आत्मा करके अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपने चरणों में रखना चाहते हैं। आप तो सब जानते होंगे, क्योंकि कोई भी बुरी आत्मा पापा का संगत नहीं बन सकता। क्योंकि पापा अपने शरण में शुद्ध स्वच्छ आत्मा को ही अपने पास रखते हैं। और पापा संगतों को अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम संगतों का सब बुरी आदतें को छुड़ा दे। पापा हमारे महाशिव हो, आप मन में यह बैठा के रखिएगा संगत जी कि हम प्रभु की शरण में हैं, भोलेनाथ के शरण में हैं, मैं अपने गुरु जी की शरण में हूँ। पापा हमारी कोई बुरी बातें, बुरी काम नहीं करने देंगे और हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना करेंगे उतना ही हमें फिर वापस बुरे कर्मा मिलना चालू हो जाएगा। फिर हम कैसे अपने परमात्मा से मिल पाएंगे, क्योंकि भगवान हमें अपने शरण में बुलाए हैं और हमें भी चाहिए कि हम बापा के शरण में शुद्ध आत्मा बन के ही रहे। और हमें किसी के कहे हुए बातों में और किसी के बहकावे में कोई गलत काम ना करे। बापा हमें वो देख रहे हैं, हमें वो सब चीज़ करवा रहे हैं। संगत जी बापा बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी हमें बापा के बातों को याद रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना अल्लाह शुक्राना गुरु जी। मैं अब जीता मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग में गुरु जी का बार बार शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने हमें सही रास्ता और सही मार्गदर्शन देने की ताकत बख्शी। क्योंकि हम काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपना ही सोचते हुए काम करते हैं और उसमें अच्छा बुरा क्या होता है कई बार हम इंसान उस चीज़ में नहीं सोचता। लेकिन जब कभी कोई गलती हो जाती है तो फिर इंसान सिर्फ पछतावा करता है और कुछ नहीं करता। तो इसी दौरान 2020 से पहले पता नहीं कितनी गलतियाँ हुई, कैसे हुई, ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन आज गुरु जी की शरण में आए 2020 के बाद हमें धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है कि गुरु जी कहाँ कहाँ हमें बचाते आए और कैसे कैसे हम लोग से निकलते आए। क्योंकि संगत जी राजनीति बहुत ही गलत रास्ता है। राजनीति के अंदर बहुत कुछ इंसान ना सोचते हुए भी बहुत कुछ गलत हो जाता है। समझ नहीं आया गुरु जी कि इंसान अपना एक पक्ष ही सोचता रहता है, लेकिन
गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें कोरोना काल के अंदर अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, हमें सही रास्ता दिया, अपने चरणों में जगह दी। मैं इसका बार बार शुक्राना धन्यवाद करता हूँ गुरु जी का। और बस गुरु जी से यही अरदास करूँगा कि गुरु जी जो आगे रास्ता मिले वो नेक रास्ता हो, और अच्छे काम करते हुए अपने घर को भी चलाएं, समाज को भी बीच में बैठे, संगत जी के साथ भी बैठे, हमेशा अच्छा ही हो, अच्छा ही करें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें और इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करें। संगत जी, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन जो गुरु जी के शरण में चलती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। बस मैं अपना जो छोटा सा एक अनुभव था वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ बातें मेरी आपकी शायद संगत जी समझ में आए कि ना आए, लेकिन जो गुरु जी मुझे समझा रहे हैं, जो गुरु जी हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गुरु जी की परीक्षा में पास हो जाऊँ। बस हर टाइम हर वेले शुक्राना मन से भी करता हूँ। अब संगत जी की चरणों की धूल लेने के लिए काफ़ी समय से मंदिर नहीं जा पाया। मुझे नहीं समझ में आ रही गुरु जी कौन सी ऐसी परीक्षा ले रहे हैं जो मंदिर से भी दूर कर दिया। मन बड़ा विचलित हो जाता है कि संगत के दर्शन होते रहते थे, मिलते रहते थे, सबसे अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं कोई क्या गलती हो गई है हमसे कि जो हम संगत के दर्शन नहीं कर पा रहे। गुरु जी से बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ कि गुरु का कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो, लेकिन आप अपने चरणों में रखो। ऐसा नहीं है कि गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी ने ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगा कि पूरी संगत को अच्छा मार्गदर्शन देना, सबको स्वस्थ रखना, सबको मस्त रखना गुरु जी, और अपने बच्चे को भी आशीर्वाद देना कि वो संगत में जाए, संगत के साथ बैठे, संगत के चरणों की धूल माथे पे लगाए। बस बड़े मंदिर के दर्शनों, डुगरी मंदिर के दर्शनों के लिए बुलाएं। और अब जी नया साल सारी दुनिया के लिए, सबके लिए अच्छा हो। ये जो दिन बचे हैं इसमें जिनके काम परमात्मा जो भी है आप अपने हिसाब से, क्योंकि होना तो आपके करने से है, हम लोग तो सिर्फ अरदास कर सकते हैं। तो अरदास कर रहे हैं गुरु जी, सबका भला करना, सबको अच्छे खाने देना, सबको अच्छी सेहत देना, सबको सद्बुद्धि देना, सही मार्ग पर चलें, इस संसार को भी मार्गदर्शन देते जाए, आपकी चरणों की धूल के लगाते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप करूँगा गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।